या श्री स्वयं सुकृतिनां भवानीश लक्ष्मी पापात्मनां कृते धियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवे सुलज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम् दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिं शेषजन्तो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभियन्तु चापद सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान् शेषान् तुष्ट्वा रुष्ट्वा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वयिमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वयिमाश्रिताः शयतां प्रयान्ति नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै प्रणता स्मृताम् वंशी विभूषित करान्नौनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहतीह मूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् उद्भवे स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् गिरामाहुः देवी दृढगृहिणीमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरे सहचरीमधृतनयां तुर्या क्वापि त्वं निखिलपरमोदगीतचरिते
महामाये विश्वं भ्रमयसि परम ब्रह्म महिषी शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते वागर्थाम्यो संपृक्तो वागर्थे प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो बाणानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाशान्तस्तमीश्वरम्। आज आप लोगों के बीच में ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी के संदर्भ में उसकी महत्ता एवं उनके द्वारा हमें क्या फल प्राप्त होता है इसके संदर्भ में अवगत कराना चाहते हैं। ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी जिसका आज दिनांक 21 को शुभारंभ हुआ है और व्रत को हम और आप सभी लोग कर रहे हैं, उसमें हमें और आपको पूर्ण फल प्राप्ति हेतु किन नियमों का पालन करना चाहिए, इस हेतु आप लोगों को माँ आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से परमपिता परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से भगवान की इस विष्णु पद प्रदायिनी एकादशी की महत्ता का वर्णन कर रहा हूँ। जो भी त्रुटियाँ हों उसे प्रभु एवं माँ क्षमा प्रदान करते हुए इसके द्वारा समस्त सृष्टि में मंगलमय अवस्था प्रदान करें और कल्याण ही का मार्ग प्रशस्त करें। जो भी अशुभ हो उसका पूर्ण रूप से विनाश करते हुए सर्वविध कल्याण करें भगवान। निर्जला एकादशी के बारे में नियमानुसार हमें और आपको जल का परित्याग 24 घंटा करते हुए और आहार का परित्याग 24 घंटा करते हुए यदि हम व्रत का निर्वाह करते हैं तो यह भगवान विष्णु के निमित्त माँ महालक्ष्मी के निमित्त किया गया एक पूर्णप्रद एवं बहुत ही फलप्रद तपस्या है। और इस व्रत के करने से वर्ष में किए गए जितने भी एकादशी व्रत हैं, इसके एक दिन के व्रत से सभी एकादशी व्रतों का फल व्रतकर्ता को प्राप्त हो जाता है। और उसका जो एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्राप्त विष्णुधाम को प्राप्ति का मुख्य साधन है, उसका प्रदाता यह व्रत अनंत गुना फल के साथ भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करता है। कोई भी ऐसी इच्छा अशेष नहीं रह जाती है जो इस व्रत करने के बाद मनुष्य की शेष रह जाए, किंतु इसके लिए व्रत के साथ इंद्रिय निग्रह की परम आवश्यकता है।
हमारी इंद्रियां मन सहित विभिन्न रूपों में विचरण करती हुई, विभिन्न विषयों में विचरण करते हुए हमारी क्रियाओं में बाधक के रूप में उपस्थित होती हैं। इसलिए इंद्रिय निग्रह करते हुए, इंद्रियों पे आत्मनियंत्रण रखते हुए, आत्मा के द्वारा इंद्रियों पे एवं मन पर शासन करते हुए इस व्रत का जब हम और आप सभी लोग पालन करते हैं, व्रत को करते हैं, तो नियमानुसार व्रत के पालन से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और उस व्रत में किसी भी प्रकार का हमें और आपको सभी लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है, अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं होती है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, संदेह, ज्ञान में यदि संदेह बना हो रहे, यह भ्रांति बनी रहे कि यह सही है या गलत है, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्रिया सत्य है या असत्य है, इस तरह की जो अनिश्चय भाव यदि बना रहता है ज्ञान में, तो वह ज्ञान नष्ट हो जाता है, फल प्राप्ति उससे नहीं होती है। क्योंकि ज्ञान ऐसी शक्ति है, ज्ञान शक्ति दृढ़ संकल्प शक्ति का प्रदाता है। इसलिए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, तत्व है। ज्ञान तत्वम नास्ति तत्वम परम गुरु, तत्व से बढ़कर कोई गुरु नहीं है और परम तत्व ज्ञान है। इसलिए ज्ञान में किसी भी प्रकार का अनिश्चय नहीं होना चाहिए, निश्चयात्मक बुद्धि उसमें पूर्ण रूप से होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह ज्ञान पूर्ण फल प्राप्त कराता है जीव को। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं। प्रमादेन अर्थात अहंकार के द्वारा या पूर्ण संशय युक्त क्रिया यदि होती है तो वह श्रुतम, जो कुछ हम लोग जो है सुनते हैं, शास्त्र के मर्यादा को जो कुछ हम लोग संत महापुरुषों के द्वारा अध्ययन के द्वारा प्राप्त करते हैं, वेद वाक्यों के द्वारा, आर्ष ग्रंथों के द्वारा, पुराणों के द्वारा एवं किसी भी स्रोत से यदि हम जो भी प्राप्ति प्रभु कृपा से हमें और आपको होती है, यदि उसमें हम अहंकार से युक्त हो जाते हैं, प्रमाद से युक्त हो जाते हैं, पूर्ण रूप से हमारा विश्वास उसमें नहीं होता है, तो वह भी नष्ट हो जाता है। जैसे हम निर्जला एकादशी रह रहे हैं, तो ये निश्चित दृढ़ विश्वास हमको होना चाहिए कि भगवान विष्णु का व्रत पूर्ण रूप से हमें पूर्ण फल प्रदाता है और पूर्ण फल प्रदान करेगा। यह दृढ़ निश्चय ही हमारा जो है दृढ़ ज्ञान है और इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। प्रमादेन हतं श्रुतम, और जो कुछ भी हम कर्णेंद्रियों के माध्यम से या वेद वाक्यों के माध्यम से या वेद अध्ययन के माध्यम से या वेद की क्रियाओं के माध्यम से, शास्त्र विहित कर्मों के माध्यम से यदि हम करते हैं और प्रमाद है हमारे अंदर
दोष है, अहंकार है, तो उसका फल हमें प्राप्त पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। उसमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए प्रमाद से अलग होकर के जब हम क्रियाओं को करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ यज्ञादि कर्म करते हैं, तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, और मंत्र का हर अनुष्ठान में, हर क्रिया में, हर विधि में मंत्र का प्रयोग किया जाता है। मंत्र ही उसमें पूर्ण रूप से उस क्रिया विधि को पूर्ण सफलता प्राप्त कराने हेतु एक पूर्ण साधन होता है। जैसे हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, आज आप निर्जला एकादशी व्रत कर रहे हैं, तो भगवान ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप हमें और आपको सभी लोगों को करना चाहिए। समय निकालकर इस व्रत की पूर्ण सफलता मंत्र, कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से भगवान वासुदेव का मंत्र जाप भगवान से जोड़ने में और प्रभु से की असीम कृपा वर्षा कराने में हमारा पूर्ण रूप से सहायक, एक साथी के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक सब कुछ प्रदाता के रूप में काम करता है। उसमें यदि हम संदेह रखते हैं कि ऐसा हमारे अंदर, आपके अंदर भावना जागृत होती है कि यह हो सकता है, यह जाप या मंत्र हमें पूर्ण फल न दे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, इस तरह से अनिश्चय आत्मक बुद्धि यदि हमारे अंदर जन्म होती है, तो मंत्र का प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होता है और उस मंत्र से हमारे अनुष्ठान में, हमारी क्रियाओं में, हमारे व्रत में सफलता में संदेह हो जाता है, पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। सफलता तो मिलती है लेकिन इच्छित सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि मंत्र का प्रभाव उस समय पूर्ण रूप से न होने के कारण निष्प्रभावी हो जाता है। व्यग्र चित्तो हतो जपः, और यदि चित्त व्यग्र है, हम जप कर रहे हैं और हमारे मन, हमारी इंद्रियां कहीं और विचरण कर रही हैं, अन्य विषयों में विचरण कर रही हैं, और जब हम किसी और का कर रहे हैं, जैसे निर्जला एकादशी में हम भगवान वासुदेव का जप कर रहे हैं, जितने समय हम जप कर रहे हैं उस समय हमारी इंद्रियां भगवान वासुदेव के नाम के साथ, भगवान की वासुदेव के साथ जुड़नी चाहिए, पूर्ण रूप से जुड़नी चाहिए। उनको विषयाचरण में नहीं होना चाहिए, कतई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो कम से कम किया भी हुआ जाप भी पूर्ण फलदायी हो जाता है। फल तो मिलता है लेकिन इच्छित फल नहीं मिलता है। उसमें हतो जपः व्यग्र चित्तो, हमारा चित्त व्यग्र है, उद्विग्न है, स्थिर नहीं है, हमारी इंद्रियां दिग्भ्रमित होकर के इधर उधर विचरण कर रही हैं, तो उस जप का पूर्ण फल जपकर्ता को नहीं प्राप्त होता। इसलिए इस व्रत में या किसी भी अनुष्ठान में इन नियमों का पालन करते हुए, अनुष्ठान का पूर्ण निर्वाह करते हुए यदि कोई अनुष्ठान करने वाला, व्रत धारण करने वाला जीव करता है तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं सुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। इस नियम को हमेशा ध्यान में रखते हुए इस तरह से अदृढ़ता न हो,
निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा हम जो हमारा ज्ञान हो निश्चयात्मक हो, प्रमाद रहित हमारा जो है क्रिया हो, विधि अनुसार जो नियम है प्रमाद रहित हो, संदेह रहित मंत्र का जाप हो, और हमारे जो मन और इंद्रियां इतस्ततः न विचरण करते हुए भगवान और माँ के ही चरण कमलों में विचरण करें, उनके ही ध्यान में केंद्रित हों। इस तरह से जप करने से पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। आइए हम और आप भगवान नारद मुनि द्वारा सनातन सनत कुमार से वार्तालाप को जाने कि प्रभु के दर्शन से, भगवान से जुड़ने से क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में कितना शुभ लाभ प्राप्त होता है, इसे हम और आप ज्ञान प्राप्त करें। यद्दर्शनं च विनिहन्ति शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदबाधितानां निःशेषमुखगीतकथैकपाना प्रेम प्रकाशकृते शरणं गतोऽस्मि। यद्दर्शनं च विनिहन्ति शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदबाधितानां निःशेषमुखगीतकथैकपाना प्रेम प्रकाशकृते शरणं गतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत की 75 श्लोक नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से प्रश्न किया कि हे भगवान, जीव का कल्याण कैसे होता है। तो नारद जी ने कहा, हे महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। ऐसा नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों से कहा। अर्थात नारद जी ने प्रेमा भक्ति के प्रकाश के लिए ऋषियों से प्रार्थना किया, जिससे संपूर्ण जगत का, अखिल सृष्टि का कल्याण हो सके। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधायति तदोदयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाहि तदोदयते विवेक। तो ऋषिगण नारद जी को बताते हैं
ऋषिगण नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन, बहुजन्म समार्जितेन, बहुत जन्मों के द्वारा उपार्जित अर्जित सत्संग के द्वारा जब बहुत ही भाग्य का उदय होता है, तब मनुष्य सत्संग की प्राप्ति करता है। अर्थात अनेकों जन्म के भाग्योदय, अनेकों जन्म द्वारा समार्जित पुण्य के द्वारा जब मनुष्य का भाग्योदय होता है, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। और उस सत्संग के माध्यम से क्या मिलता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाहित दो दैते विवेक है। तो अज्ञान के उत्पत्ति के जो हेतु हैं, जो कारण हैं, क्या हैं? मोह मद अंधकार का नाश करने हेतु उस सत्संग के माध्यम से विवेक शक्ति का जागरण होता है और मनुष्य का उस स्थिति में कल्याण हो जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है। इस तरह से देवर्षि नारद को चारों ऋषियों के द्वारा ज्ञान प्राप्ति कराया गया। अब आज निर्जला एकादशी में हम व्रत रह रहे हैं। संत समागम, साधु संतों की सेवा, उनकी साथ सद्व्यवहार, उनके प्रति हमारा जो शास्त्रीय नियम है, उस आचरण का पालन परम आवश्यक होता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जीव को कल्याण ही कल्याण होता है, समस्त अशुभों का विनाश हो जाता है। इसीलिए नीति शास्त्र में, धर्म शास्त्र में लिखा गया, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। अभिवादनशील, जो अपने से बड़ों को विनम्रतापूर्वक आदर देता है, प्रणाम करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है, उनको सत्कार देता है, उसको अभिवादनशील कहते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, जो आय में ज़्यादा हैं, श्रेष्ठ हैं, अधिक उम्र है जिनकी, वृद्ध हैं, उनकी जो सेवा करता है और नित्य सेवा जो करता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। उसकी चार चीज़ें यदि विधाता के विधान में भी यदि उसके मलिन प्रारब्ध हैं और विधाता द्वारा लिख दिए गए हैं, तो इन क्रियाओं के द्वारा संत महापुरुषों का अभिवादन करने से, महापुरुषों की सेवा करने से और वृद्धजनों की सेवा करने से चार चीज़ें मलिन प्रारब्ध होने के बाद भी विनष्ट हो जाता है मलिन प्रारब्ध, और उस जीव को, उस व्यक्ति को, उस कर्ता को प्राप्त हो जाता है। कौन कौन सी चीज़ें? आयु उसकी बढ़ जाती है, विद्या उसे प्राप्त हो जाती है, यश उसे मिल जाता है और धन की प्राप्ति, इच्छित धन की प्राप्ति उसे हो जाती है। इस तरह से नियमानुसार आचरण, वेदानुकूल आचरण करने से इस तरह की लाभ होते हैं। हमारे समस्त अनिष्टों का विनाश इस क्रिया के द्वारा हो जाता है और इष्ट ही इष्ट हमारे जीवन में रह जाता है।
समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और पापों के क्षय होने के नाते जीव की आयु वृद्धि हो जाती है। भगवान के नाम के लेने से जीव की आयु वृद्धि हो जाती है, धन ऐश्वर्य समस्त में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए लिखा गया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापे प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामिं हरिं पदम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापे प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामिं हरिं पदम। आज निर्जला एकादशी है। भगवान का नाम संकीर्तन ओम नमो भगवते वासुदेवाय के रूप में अवश्य करें। शुभ लाभ प्राप्ति सुनिश्चित होगा, किसी भी प्रकार का किंचित भी संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान के वाक्य हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापे प्रणाशनम। जिनके नाम के संकीर्तन से समस्त पापों का विनाश हो जाता है, क्षय हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। प्रभु के नाम की महिमा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापे प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामिं हरिं पदम। ऐसे दुख को समन करने वाले, दुख को विनाश करने वाले, दुख का समूल विनाश करके वांछित फल प्रदाता भगवान को बारंबार, प्रभु को बारंबार नमन है, बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। इस तरह से, इस भाव से हम निर्जला एकादशी को धारण करें, निर्जला एकादशी का व्रत करें। सुनिश्चित है समस्त अनिष्ट विनष्ट हो जाएंगे और सुनिश्चित है शुभ ही शुभ परिणाम प्राप्त होगा। ये इस तरह से इन भावनाओं का हमारे शरीर में जरूर पूर्ण रूप से प्रकाश होना चाहिए। इसलिए प्रभु के नाम रूप लीला धाम, भगवान के नाम की से जुड़ने का सर्वश्रेष्ठ काल पावन काल है। और भगवान के नाम के जुड़ने में तो किसी प्रकार के नियम की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो व्रत का एक अनंत गुना फल प्राप्त हो जाएगा भगवान के नाम से, ओम नमो भगवते वासुदेव के रूप में जुड़ने से अथवा किसी भी नाम के रूप में जुड़ने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए अवश्य उसका लाभ प्राप्त करें। उसमें किसी नियम एवं काल विक्षेप की व्यवस्था भी उसमें नहीं बाधक के रूप में आती है। भाय कुभाय अनख आलय से हूँ, भाव कुभाय अनख आलय से हूँ। नाम जपते मंगल दिसिदय से हूँ, नाम जपते मंगल दिसिदय से हूँ। भाव कुभाय अनख आलय से हूँ, नाम जपते मंगल दिसिदय से हूँ। नाम जपते मंगल दिसिदय से हूँ, नाम जपते मंगल दिसिदय से हूँ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी संत शिरोमणि महाराज लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, भाव के द्वारा कुभाव से अनख, क्रोध से, आलस्य से किसी भी रूप में प्रभु का नाम जप होता है, यदि चिंतन होता है, स्मरण होता है, उनका प्रभु नाम का जाप होता है, तो क्या मिलता है? नाम जपते मंगल दिसिदय से हूँ। दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल प्राप्त होता है। अर्थात जितने भी अशुभ संस्कार हैं हमारे पूर्व जन्मार्जित, इस जन्म के अथवा साप बस प्राप्त जितने भी हमारे अशुभ हैं, सब विनष्ट होकर के प्रभु के नाम जाप से, प्रभु के नाम कीर्तन से पूर्ण तरह से विनष्ट हो जाते हैं और मंगलमय अवस्था, एक नव निर्माण हमारे जीवन में हो जाता है और मंगल ही मंगल की प्राप्ति हमें हो जाती है।
प्रभु की शरणागति, व्रत रहना, उपवास करना प्रभु की शरणागति ही का एक रूप है, प्रभु से जुड़ने का एक श्रेष्ठ माध्यम है, पूर्ण तपस्या है शरणागति। प्रभु की शरणागति इसी को कहते हैं व्रत अनुष्ठान करना, प्रभु के नाम रूप लीला धाम का चिंतन करना, वर्णन करना, गायन करना, कीर्तन करना, ये प्रभु की शरणागति है। भगवान कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददामि तत् व्रतं मम। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददामि तत् व्रतं मम। भगवान कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार भी यदि मेरी शरणागति जीव लेता है और इस आशय के साथ मुझे शरणागत होता है कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं भवतापों से दुखित, उद्विग्न, परेशान, कृषित आपकी शरणागत हूँ, आपके अलावा कोई मेरा उद्धार करता नहीं है। इस भाव से यदि भगवान की प्रति कोई एक बार भी शरणागति भगवान की प्राप्ति करता है तो अभयम, प्रभु क्या करते हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यः ददामि तत् व्रतं मम। तो भगवान कहते हैं मैं समस्त भूतेभ्य, सर्वभूतेभ्य अर्थात हर तरह से समस्त प्राणियों से, त्रैलोक से उस जीव को मैं अभय प्रदान कर देता हूँ, उसका वह मेरा पूर्ण रूप से बन जाता है, उसकी रक्षा का, उसकी कल्याण का पूर्ण निर्वाह मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ और उसका पूर्ण निर्वाह करता हूँ। ये भगवान के शब्द हैं, प्रभु के शब्द हैं। इसलिए इस निर्जला एकादशी में प्रभु को शरणागति का जो लाभ है उसको प्राप्त करें और प्रभु से जोड़कर अपने आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण में भी एक अहम योगदान प्रदान करें। संसार में हम प्रभु से जुड़ते हैं लेकिन हमारी पूर्ण रूप से उनसे जुड़ाव नहीं होता है, क्योंकि हम कामनाओं के वशीभूत होकर, हम अनेकों तरह से भावनाओं के वशीभूत होकर के अन्य लोगों के प्रति हमारा भाव रहता है कि मैं अपने बल पे इस काम को कर लूँगा, मैं अपने बल पर सफलता प्राप्त, ये भाव ही हमें पूर्ण रूप से प्रभु से शरणागति में बाधक होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि शांति का उपाय सिर्फ मेरी शरणागति के अलावा और कुछ नहीं है। विहाय कामान सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार से शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारं से शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान सर्वान्, सभी कामनाओं का त्याग करके, सभी कामनाओं का पूर्ण रूप से आत्म द्वारा अलगाव करते हुए, उनसे दूर होते हुए अपने को पुमांश्चरति निस्पृह है। जब मनुष्य निस्पृह, अस्पृहा रहित अर्थात इच्छा रहित भगवान में समर्पण करता है और विचरण करता है, निर्ममो निरहंकार है, और ममत्वहीन होकर के यह शरीर मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, इस भावनाओं का परित्याग करके यह शरीर प्रभु का है, प्रभु इसके स्वामी हैं, वही मेरे सब कुछ हैं, मैं उनके द्वारा ही शरीर का, जब तक इस शरीर का हमारा आत्मा और
इंद्रियों सहित संयोग और जीवन है तब तक है, उनके पूर्ण इच्छा पे ही मेरी जीवन की सब कुछ स्थिति निर्भर है। इस भावनाओं से अहंकार रहित होकर के जब और ममता रहित होकर के जब भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति मानव शरणागति प्राप्त करता है तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है और परम शांति से शांति मध्य गच्छति, और उसे शांति की प्राप्ति हो जाती है, पूर्ण शांति उसे मिल जाती है। संसार में रहते हुए भी संसार से वह विरक्त होता है और प्रभु को ही सब कुछ मान करके, प्रभु ही उसके जीवन के सब कुछ आधार हैं, इन बिंदुओं को दृष्टिगत करते हुए जीवन जीता है और प्रभु उसके रक्षा कवच के रूप में होकर के इस लोक से लेकर के अपने धाम तक पहुंचाने का पूर्ण दायित्व का निर्वाह करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब तक संतोष नहीं होता है तब तक सुख नहीं प्राप्त होता है, और सारे जीव जितने भी संसार में हैं सुख की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करते हैं। इसलिए संतोष रूपी धन प्राप्त करें, भगवान के साथ जुड़ने का काम करें, पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति होगी। बिनु संतोषेन कामेन साहि, काम अछत सुख सपने हुनाहि। बिनु संतोषेन कामेन साहि, काम अछत सुख सपने हुनाहि। बिना संतोष के कामनाओं का विनाश नहीं होता है, इच्छाओं का विनाश नहीं होता है, और जब तक इच्छाओं का विनाश नहीं होता है तब तक स्वप्न में भी सुख शांति नहीं प्राप्त होती है। इसलिए मन पंछी तब लगे उड़े विषय वासना माय, प्रेम बाज के झपट में जब लगी आवत नाय। मन पंछी तब लगे उड़े विषय वासना माय, प्रेम बाज के झपट में जब लगी आवत नाय। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। और यह मन रूपी पक्षी विषय वासनाओं में तब तक घूमता है, विचरण करता है, जब तक भगवान की प्रेमा भक्ति उसे प्राप्त नहीं हो जाती है। जिस समय जीव को भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है, माँ की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है, उस समय यह स्थिर हो जाता है और प्रभु के श्री चरण कमलों में, माँ के श्री चरण कमलों में अनुरक्ति हो जाती है और पूर्ण रूप से उसे सुख शांति आरोग्य एवं समस्त ऐश्वर्यों और विभूतियों से उसे संतृप्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। आइए विश्व कल्याण के लिए माँ की वंदना करें और अग्रिम कार्यक्रम हेतु आगे अपने वाणी को विराम देने की स्थिति पैदा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीताराम सीताराम, हरे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।